नाउ क्वेश्चन 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। चलो क्वेश्चन क्या है, अगर सर्कल का कोई भी डायमीटर कॉर्ड भी है। चलो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया। क्वेश्चन है कि अगर एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड, मतलब जो डायमीटर है सर्कल का वो कॉर्ड भी है। चलो देखो, इट इज़ ट्रू, हाँ है, आंसर है यस, आंसर आएगा यस। कि कोई भी सर्कल है, देखो कोई भी सर्कल है तो उसके दो पॉइंट को अगर जो जोड़ेगा तो वो उसका कॉर्ड बनेगा। चलो अब देखो यहाँ पे डायमीटर क्या है, एक्चुअली डायमीटर ए सी क्या है, तो पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट ए और सी को जॉइंट करके मिलता हुआ एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और वो कॉर्ड ही हो, कॉर्ड में भी यही होता है, कोई भी दो पॉइंट सर्कल के लेकर उसको जॉइंट करना तो वो कॉर्ड बन गया। मतलब डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं। एवरी डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड इज, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ओके, सो डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं। वो फ़र्क इतना ही है कि डायमीटर सेंटर में से पास होता है, लेकिन उसको कॉर्ड तो बोल ही सकते हैं। तो आंसर इज यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। ओके, यस लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी डायमीटर इज कॉर्ड, शॉर्ट में लिख देंगे, एवरी डायमीटर इज कॉर्ड, ऑफ अ सर्कल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। क्या अब जो कॉर्ड है सर्कल का वो डायमीटर है ही। चलो देखो यहाँ पे कोई भी कॉर्ड अगर लेना है, सपोज मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, देखो सी, देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ P एंड यहाँ पे ये Q है, ये हमारा सर्कल C है। अब मैं कॉर्ड बनाने के लिए मैं इसको, ये इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये मुझे कॉर्ड मिला। ओके, ये कॉर्ड तो है लेकिन ये डायमीटर है। सभी कॉर्ड को डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? डायमीटर है ना, तो वो उसकी कंस्ट्रेंट ये है कि डायमीटर सेंटर में से पास होता है। अब पी क्यू देखो, ये कॉर्ड तो है लेकिन ये डायमीटर नहीं है क्योंकि वो सेंटर में से पास नहीं होता है। सो एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। हाँ, कोई कोई कॉर्ड मिल जाते हैं जो डायमीटर बन सकते हैं। सपोज़ ये इसको सेंटर में से ये पास होता तो वो डायमीटर बनता, लेकिन यहाँ पर कॉर्ड डायमीटर नहीं है। सो एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर, दैट इज नॉट ट्रू। सो वी विल राइट नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायामीटर। सभी कॉर्ड डायमीटर बनेंगे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, सभी डायमीटर कॉर्ड है। ओके, देखो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ मैं, तो कोई भी अगर मैं ये सेंटर में से मैं ये एक पी क्यू, मैं अगर ये इसको मैं क्या करूँगी, ये पास करके ऐसे में डायमीटर बनाऊंगी तो ये डायमीटर है तो ये कॉर्ड बनता है, क्योंकि ये पी क्यू जॉइंट हुआ तो कॉर्ड बन गया। ओके, सेंटर में से पास हो या ना हो तो डायमीटर कॉर्ड बन सकता है, लेकिन कॉर्ड डायमीटर बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉर्ड कभी कभी सेंटर में से पास ना भी हो तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। सो एवरी डायमीटर इज़ अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। नाउ क्वेश्चन 3 में क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर ये सब मार्क करना है, मतलब ये सब दिखाना है। चलो मैंने ये सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या दिखाना है, इसका सेंटर, इट्स सेंटर। मैंने यहाँ पे सेंटर ऐसे ले लिया। अब ये रफ डायग्राम है एक्चुअली, समझ लो, ये मैंने एक्चुअली प्रॉपरली बैंगल से किया है, लेकिन इसका ये सेंटर हो सकता है, ये यही सेंटर है, एज्यूम कर लो दिस इज़ द सेंटर। उसका नाम मैं दे रही हूँ सी। चलो मैंने सेंटर का नाम सी दिया, सो सेंटर है सी। नाउ अ रेडियस, कोई भी एक रेडियस दिखानी है तो मैं सी को यहाँ पे, रेडियस मतलब सेंटर और सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट लेना है। मैंने सी के साथ ये डी ले लिया यहाँ पे पॉइंट, और मैंने ये इसको ज्वाइन कर दी, तो आई विल गेट दिस, आई विल गेट दिस, आई विल गेट दिस रेडियस। ओके, ये सब मैं, आई एम होल्डिंग माई फोन सो आई कांट यूज़ स्केल। सो ये थोड़ा क्रॉस लग रहा है लेकिन क्रॉस समझना नहीं है, एक्चुअली दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज़ अवर रेडियस। ये मैंने रेडियस कौन सी बनाई, सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी। चलो दूसरी रेडियस भी यहाँ पे बना सकती हूँ मैंने ये लिया टी पॉइंट सपोज, तो ये सेंटर और ये सर्कल का पॉइंट टी, इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन करूँ तो आई गेट दिस रेडियस। सी टी इज़ ऑल्सो माई रेडियस हियर। दो रेडियस मैंने बनाई, यहाँ पे एक ही बनाई थी लेकिन मैंने दिखाने के लिए आपको दो बना के दी।
सी टी एंड सी डी और ये दोनों सेम होते हैं। अब डायामीटर बनाना है और डायामीटर के लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं और उसको सेंटर में से पास करना है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है सेंटर में से। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये पॉइंट P ले रही हूँ और यहाँ पे पॉइंट Q ले रही हूँ। ओके, ऐसे मैंने लिया कि इसको मैं ज्वाइन करूँगी तो वो सेंटर में से पास होगा। चलो नाउ आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दैम। आपको ये सब स्केल से करना है और पेंसिल से। ओके, सो आई गेट दिस लाइन सेगमेंट। ये मुझे ये लाइन सेगमेंट मिली पी क्यू। ये पी क्यू क्या है, मेरा डायमीटर बना। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ना है और लाइन लेनी है, वो लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास होना चाहिए। ओके, ये सेंटर है तो हो गया। सो पी क्यू इज़ कॉल्ड द डायमीटर। सो अवर डायमीटर इज़ पी क्यू। कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम दिया है वही पर्टिकुलर देना, अदरवाइज यू विल डू द मिस्टेक। चलो अब सेक्टर बनाना है। सेक्टर कैसे बनेगा, कोई भी 2 रेडियस, चलो यहाँ पे हमें मिल ही गई है। देखो यहाँ पे जो पी क्यू है ना, ये सी क्यू, ये सी क्यू क्या है, सी से लेकर क्यू, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये डायमीटर है। एक बात रह गई, हाँ, डायमीटर ऑलवेज डबल्स द रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। देखो ये पी सी एंड सी क्यू साथ में मिलके रेडियस, ये डायमीटर बनेगा। अब हमें यहाँ पे सेक्टर बनाना है। सेक्टर के लिए हमें 2 रेडियस चाहिए। चलो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली ये 2 रेडियस भी मिल गई है। चलो मैं और ही लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक रेडियस ये है, अब यहाँ पे दूसरी रेडियस ये ले लेती हूँ। सो आई गेट दिस। यहाँ पे एक पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलो यहाँ पे ये पॉइंट का नाम मैंने लिया ABCD E ले लिया। चलो तो ये DE क्या है, ये DE आर्क है और ये 2 CD एंड CE लाइन रेडियस है। इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो मुझे मिला, ये हमारा सेक्टर मिला। सेक्टर का नाम है CDE, सेक्टर का नाम है DCE। वी विल राइट सेक्टर DCE, सेक्टर DCE मुझे मिला। देखो इसका नाम यहाँ पे E है, ये पॉइंट DCE सेक्टर आई गेट। ओके, नाउ सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट बनाने के लिए वी हैव टू मेक अ कॉर्ड बनाना है। चलो कोई भी यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने ले लिए। देखो सपोज आई हैव टेकन दिस 2 पॉइंट, उसका नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ A एंड B। A और B यहाँ पे आए नहीं है, ओके चलेगा। चलो तो अब ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइन किया और ये आर्क जो है मेरा AB आर्क, वो भी मिला मुझे यहाँ पे। तो AB आर्क और ये पॉइंट ज्वाइन किया तो मुझे जो यहाँ पे जो पोर्शन मिला, दिस इज़ अवर सेगमेंट। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं आपको दिखाने के लिए, दिस इज़ द सेगमेंट एंड दिस इज़ द सेक्टर। ओके, सो सेगमेंट कौन सा मिला, सेगमेंट मिला AB, सेगमेंट AB मिला। ओके, AB इज़ द सेगमेंट। नाउ अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट दिखाना है। चलो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे C तो है ही और कोई पॉइंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज आई हैव टेकन X, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया जो सर्कल के अंदर के भाग में है। सो ये पॉइंट है हमारा X। C सेंटर है, वो भी इंटीरियर में है ही, लेकिन हमने X ले लिया है। ओके, आई हैव टेकन X। नाउ अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर के भाग में एक पॉइंट लेना है। आई एम टेकिंग हियर पॉइंट दैट इज़ Y, मैंने ये Y पॉइंट लिया है, दैट इज़ इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। Y हो गया। चलो नाउ एन आर्क, कोई भी एक आर्क बनाना है। चलो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी एक आर्क, यहाँ पे ऑलरेडी AB आर्क है ही, तो मैं यही लिख रही हूँ, ये AB आर्क या फिर DE आर्क या फिर कोई तीसरा आर्क मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये AB आर्क ही लिख रही हूँ, आर्क AB। और आर्क AB को ऐसे दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये AB आर्क दिखा दिया। ऑलरेडी वी हैव डन दिस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सर्कल ड्रॉ करके सभी पार्ट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ओके, वीडियो प्रॉपर्ली देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट है 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। स्टेटमेंट है कि 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कोई भी एक सर्कल है। चलो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल का जो डायमीटर है, 2 डायमीटर अगर मुझे लेने हैं, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऐसे सेंटर में से पास होगा ही। सपोज़ मैंने ये एक डायमीटर लिया तो ये है मेरा PQ। अब दूसरा डायमीटर मैं लूँगी सपोज़, तो वो सेंटर में से ही पास होगा। ओके, HT, सपोज दिस इज HT इज़ द अनदर
डायमीटर। अब देखो आप ये इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, यू कैन सी ये इंटरसेक्ट करेंगे ही, ये दोनों सेंटर में से पास होंगे तो वो एक दूसरे को टच करेंगे ही। कोई भी आप ड्रॉ करो, सपोज़ यहाँ पे मैं दूसरा ड्रॉ करूँ तो देखो ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। ओके ओके, HT UV, सपोज़ मैंने इसका नाम UV दिया तो ये भी एक डायमीटर है, ये सब डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। सो आंसर इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, नेसेसरली मतलब ज़रूरी है ही कि वो इंटरसेक्ट करेंगे ही। नाउ सेकेंड, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या है, चलो एक सर्कल है सपोज़, उसका अगर मैं सेंटर ड्रॉ करूँ तो वो क्या है, सपोज सेंटर भी है तो वो उसके इंटीरियर पार्ट में ही आएगा। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। जब सेंटर लेंगे तो वो सर्कल के बीच में ही आएगा और यहाँ पे ही आएगा, सो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में ही आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर पार्ट। सेंटर कभी भी वो इंटीरियर पार्ट में ही आएगा, कभी भी वो बाहर एक्सटीरियर पार्ट में सेंटर नहीं आएगा, सेंटर हमेशा अंदर के भाग में ही आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें ये फिगर ड्रॉ की करके दी थी और हमने ये पार्ट्स लिखे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स थे दो लॉजिक वाले, फिर यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ करके ये सब पार्ट्स दिखाने थे। नाम हमने अपने आप से बनाया, आप भी ये सब भी नाम लिखना जो मैंने लिए हैं, ये PQABXY जो भी है मैंने बनाया वही नाम लिखना। ओके, एंड लास्ट में ये ट्रू एंड फॉल्स थे। ओके, सो अवर exercise 4.6 is over, done, and our chapter is also over. Okay, now just try to understand the thing and just do practice on this.